या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दर्शकगण प्रणाम। दुर्गा पूजा के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन है। पूरे एमबीसी टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि की मंगल कामनाएं। दर्शकगण, कहा जाता है कि नवरात्रि पर हम माता रानी की 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं, जो शक्ति, भक्ति और नारी सम्मान का संदेश देता है। जो भी माता रानी माँ भवानी की पूजा अर्चना पूरे भक्ति भाव के साथ करते हैं, उनके जीवन में समर्पण, साहस और धैर्य होते हैं। तो चलिए, आज इसी संदर्भ में, नवरात्रि के संदर्भ में हम पहुँचे हैं सेंट जुलियन दुतमौ तुलसी मंदिर में, जहाँ पर आप दुर्गा पूजन में भाग ले पाएंगे। चलिए, भक्ति भाव के साथ इस पूजन में भाग लीजिए। प्रेम से बोलिए जय माता दी।
गणेश ढोल धुन बाजे, भक्तों की भक्ति जागी है, जगमग जगमग जोत जली है, जगमग जगमग जोत जली है, माँ की आरती होने लगी है, जगमग जगमग जोत जली है, माँ की आरती होने लगी है। मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, 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 भक्त के तेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, भक्त के तेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। आरती उतारो तेरे शुभ शाम को, आरती उतारो तेरे शुभ शाम को, आरती उतारो तेरे शुभ शाम को, आरती उतारो तेरे शुभ शाम को। पा गए हम तुझ में मैया चारों धाम को, पा गए हम तुझ में मैया चारों धाम को। जो तुझे पुकारे उसे पाप क्या लगे, जो तुझे पुकारे उसे पाप क्या लगे, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। राजा की हवेलियां निर्धन की झोंपड़ी, राजा की हवेलियां निर्धन की झोंपड़ी, राजा की हवेलियां निर्धन की झोंपड़ी, राजा की हवेलियां निर्धन की झोंपड़ी। तेरी दया है तो वो धरती पे है खरी, तेरी दया है तो वो धरती पे है खरी। कौन है यहाँ जो तेरा आसरा न ले, कौन है यहाँ जो तेरा आसरा न ले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, 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 जय जय भवानी। प्रेम से बोले आदिशक्ति नवदुर्गा मात की। ओम भूर्भुवस्सुः श्री जगदम्बाय नवदुर्गा दिव्यै नमो नमः। मांगल्यहार्दिक्यं समर्पयामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य
तस्य ज्ञानाञ्जशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानां मरदसङ्घानां रसानां छन्दसामपि। आप सबों को प्रणाम करते हुए तुलसी मंदिर के प्रधान अंतरंग सभा के सभी सदस्यों की ओर से अपनी ओर से आप सबों का हार्दिक अभिवादन करते आप सबों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में निस्बेगौस ग्राम से आए हुए जो कीर्तन मंडली के सदस्य हैं, इतने सुंदर शक्तिशाली भक्त में भजनों के लिए जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करते इनको भी हम साधुवाद देते हुए भगवती मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी कृपा दृष्टि आप लोगों पर सदा ही बनाए रखे। प्रणाम करते हैं आज के हमारे मुख्य जो श्रोता हैं, अपने कर कमलों द्वारा माँ की भगवान की भव्य पूजन एवं यज्ञ जो है संपन्न किए। पूजा पाठ में संलग्न होने से, सत्संग में संलग्न होने से कैसे लाभी होश हो जाला। कल सरस्वती माता का पूजन हम लोगों ने किए थे और विशेष रूप से एक बात कही थी जो आज हमसे निवेदन किए जाए कि इस बात को थोड़ा सा हम फिर से दोहराएं। हम कह रहे थे कि 4 चीजों का चयन अगर गलत हो गया जीवन में, जीवन बर्बाद, लेकिन सही हो गया तो जीवन जो है वो आबाद हो जाता है, खुशहाली, उन्नति, प्रगति। वो 4 चीजें हैं कि मित्र, पुस्तक, रास्ता और अंतिम क्या कहा था, जीवन साथी। ये 4 अगर गलत हो जाए ना, जैसे मित्र, इसमें जोड़ सकते हैं कि संगति अगर गलत हो जाए और या फिर सही भी हो जाए। अगर सही हो जाए तो क्या कुछ हो सकता है। कहा जाता है कि महात्मानुभाव संपर्क कस्य नोन्नति कारणम अशुच्यपि पय प्राप्य गंगा याति पवित्रता। महात्मानुभाव संपर्क कि महात्माओं के संगति से, अच्छे लोगों की संगति से, महात्मानुभाव संपर्क कस्य उन्नति कारण, किसी उन्नति नहीं हुई। अशुच्यपि पय प्राप्य, जैसे अपवित्र जल गंगा में मिल करके पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार अच्छे संगति से मनुष्य का जीवन बहुत सुधर जाता है। इसलिए तो शिव शंकर भगवान ने कहा ना कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, लेकिन बिनु हरि कृपा ना होई घावही वेद पुराण। कि गिरिजा पार्वती को कह रहे हैं कि संत समागम समन लाभ कछुआन, और कोई लाभ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हरि की कृपा ना हो ये सत्संग भी प्राप्त नहीं होगा। जीवन में चयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनुष्य हर दिन किसी न किसी रूप में निर्णय लेते हैं, चाहे वह छोटे हों या बड़े। ये चयन हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। मित्र संगति विशेष रूप से हमारे मानसिक, भावनात्मक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक विकास पर गहरा प्रभाव डालती है। जैसे कि कहा जाता है, जैसे संग वैसा रंग। अच्छे मित्र हमें प्रेरणा देते हैं, हमें सही मार्ग पर बनाए रखते हैं और हमारी क्षमताओं को निखारने में सहायता करते हैं। दूसरी ओर गलत संगति हमारे विचारों को नकारात्मक दिशा में मोड़ सकती है, जिससे हम अपने जीवन के लक्ष्यों से भटक सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है दर्शकगण कि चयन हमारे जीवन के मूल्यों, विचारों और आदर्शों का प्रतिबिंब होता है। इसीलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जिन लोगों को अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं वे हमें सकारात्मक दिशा में ले जा रहे हैं। दूसरा चीज है पुस्तक, कि गलत पुस्तक जो है हाथ में चलाया, गलत पढ़ाई जो है हाथ में चलाया तो फिर बिगड़ जाता है। लेकिन सही जो है अगर पुस्तक हाथ में चला आया तो आपके जीवन के काया को ही बदल सकता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में हम सभी लोग जानते हैं कि अनेक ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद में 10 मुख्य उपनिषद जो है आए यहाँ के नहीं। फिर जो है 18 पुराण बताए जाते हैं।
फिर इतिहास में महाभारत है, रामचरितमानस है और रामायण भी है। भगवान के मुख द्वारा कहा गया जो है भगवत गीता है। बहुत से ग्रंथ है ना, लेकिन सभी को कहां पर पाएंगे? तो सभी का जो निचोड़ होता है वो रामचरितमानस। इसलिए सनातन धर्म में रामचरितमानस को बहुत महत्व हम लोगों ने दिए, क्योंकि इसके अंत में बहुत सुंदर शब्दों में कहा गया कि गावहि वेद पुराण अष्टदश। आरती में कहते हैं ना कि गावहि वेद पुराण अष्टदश, माने 18 छह शास्त्र ग्रंथन पूरसन। 6 शास्त्र होते हैं, शिक्षा व्याकरण निरुक्षण ज्योतिष और कल्प। गावहि वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र ग्रंथन सबको रस। इन सभी का रस क्या जो है? ये रामचरितमानस है। इसमें सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, तो इसको पढ़िए। तीसरा है रास्ता, गलत रास्ता आपने अपना लिया फिर बर्बाद ही बर्बाद। तो सत्संग का रास्ता, मंदिर का रास्ता आप लोग जो है अपनाइए। देखिए इतने आप लोगों ने अपनाइए। मैं दिख रहा हूं कि रावी अबोज है, सभी लोग हैं, सभी के हृदय में मुस्कान है, पवित्र भाव है। और अंत में जीवन साथी भी, जैसे कहा कि अच्छा जो है चयन करना चाहिए, अन्यथा जीवन बर्बाद, या फिर अच्छा मिल जाए तो फिर आबाद जो है हो जाता है। आदिशक्ति नवदुर्गा की। लेकिन इसका महत्व कैसे प्राप्त हमें होगा? जब परखने की शक्ति जो सरस्वती माता हमें प्रदान करती है, तभी जाकर के हम इस मार्ग का चयन करेंगे। आज माँ जो है हम लोगों पर द्रवित है, और आज भी माँ जो है कन्या दुर्गा सुभद्रा के रूप में अपने दर्शनों से हमें कृतार्थ करे। इन माता को हम प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु कन्या दुर्गा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कन्या सुभद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदिशक्ति नवदुर्गा माता की। देवी सुरेश्वरी भगवती दुर्गे त्रिभुवन तारिणी जय जगदम्बे। त्रिभुवन तारिणी जगदम्बे। देवसुर रक्षक तू ही है काल, देवसुर रक्षक तू ही है काल। लक्ष्मी सरस्वती तू ही जगदम्बे। लक्ष्मी सरस्वती तू ही जगदम्बे। देवी सुरेश्वरी भगवती दुर्गे। देवी सुरेश्वरी भगवती दुर्गे। त्रिभुवन तारिणी जय जगदम्बे। त्रिभुवन तारिणी जय जगदम्बे। आए हैं हम सब तेरी चरण में, आए हैं हम सब तेरी चरण में। ले ले तू हमको अपनी शरण में, ले ले तू हमको अपनी शरण में। देवी सुरेश्वरी भगवती दुर्गे। देवी सुरेश्वरी भगवती दुर्गे। त्रिभुवन तारिणी जय जगदम्बे। त्रिभुवन तारिणी जय जगदम्बे। शिव शक्ति तेरी महिमा है न्यारी, शिव शक्ति तेरी है न्यारी। तब महिमा नहीं जात बखानी, तब महिमा नहीं जात बखानी। देवी सुरेश्वरी भगवती दुर्गे। देवी सुरेश्वरी भगवती दुर्गे। त्रिभुवन तारिणी जय जगदम्बे। त्रिभुवन तारिणी जय जगदम्बे। त्रिभुवन तारिणी जय जगदम्बे। आदिशक्ति नवदुर्गा माता की। आदरणीय देवी सज्जनगण, कथा की आज
अंतिम रात्रि है। और हर साल जैसे आप लोग जानते हैं, और आज विशेष रूप से रामचरितमानस रामायण जो है यहाँ पर लाए गए। और कहा जाता है कि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए हम लोग पाठ करते हैं। बहुत धन्यवाद। लेकिन रामचरितमानस में एक जगह पर जो है बहुत सुंदर ये कथा है, एक जगह पर जहां पर सीता मैया महागौरी की जो है वे स्तुति करते हैं। और जो तुलसीदास जी ने इतने सुंदर शब्दों में इनकी रचना की, कहा जाता कि इस चौपाई को अगर पढ़े जाए तो दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल ही जो है मिल जाते हैं। तो चले आज जो है रामचरितमानस के माध्यम से माँ की स्तुति करेंगे। हरि ओम नीला भुजशा मरकोमरांग्यम सीता समारोपित वाग्यम पानु महासारिक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। कंठ में बसो मातु सरस्वती, हृदय बसहु महे भोली अक्षर को याद करूं। गौरी के पुत्र गणेश बार बार वर मांगहु, हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अपनायनी। भगति सदा सतसंग तुलसी कृत रामायण कथा, कथा करिय अनुसार आसन लीजे हृदय मह आवहो पवन कुमार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज वर मुकुर सुधा। बरनौ रघुबर विवर जसो जो ध्यायक फल चाओ। बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभुप सियावर। रामचंद्र बन गए रहो वर शंभुनाथ पद गए रहो। महावीर बजरंग पद गए रहो शरणागत। रामचंद्र भगवान की कथा उस समय की है जब स्वयंवर की रचना जो है किए जा रहे थे। और सीता मैया के उनके मन मस्तिष्क में तो था एक ऐसा चेहरा, और वे चाहते थे कि यही अगर राजकुमार के रूप में आए तो उनके साथ उनका विवाह हो। तो पुष्ट वाटिका की कथा है। उस समय सभी जो राजकुमार थे जो स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे वे विचरण कर रहे थे। और उसी समय प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भी विचरण कर रहे थे। और उसी समय जानकी जो है माँ सीता वे गौरी माता के मंदिर जो है दैनिक रूप से जाती थी। तो वे वहां पर गए और माँ की पूजन जो है कर रहे थे। ऐसे में उनके एक सखी ने देखा कि दो सुंदर जो है राजकुमार आए। तो फिर सीता मैया को जो है उन्होंने बुलाया कि आकर के आप देखिए। तो जैसे ही सीता माता ने प्रभु श्री राम को देखा उसी समय जो है मान लीजिए अपने हृदय में उनको बिठा लिया। कैसे बोलते हैं इस बात को? पहली नजर में देखा, कैसे बोलते हैं? लव आज देखा है? ये हो गया और ये इच्छा जागृत हो गई कि हे माँ की यही हमें प्राप्त हो। फिर दौड़े जाते हैं गौरी माँ के यहाँ और जा करके अब उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। सर्वप्रथम उनकी स्तुति करते हैं जिससे कि वे प्रार्थना भी
कर सके, जिससे कि वे प्रभु श्री राम को पति के रूप में जो है वे प्राप्त कर सके। इतने सुंदर शब्दों में महाकवि ने इसका वर्णन किया, तो इसका गान हम लोग करेंगे। रामचंद्र भगवान की जय जय गिरि पर राज किशोरी, जय महिष मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरि पर राज किशोरी, जय महिष मुख चंद्र चकोरी। जय जगबदन सदानंद माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। जय गजबदन सदानंद माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभवकारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारिणी। भव भव विभव पराभवकारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारिणी। श्री राम जय राम, जय जय रामा। राम जय वल्लभ सीता रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। जानकी वल्लभ सीता रामा। जय जय रामचंद्र भगवान की। सत्य स्वरूपिणी
सबसे सर्वप्रथम जो है माँ सीता ने गौरी माता, आज गौरी का ही है ना आज अष्टमी को, तो क्या कहते हैं कि जय जय गिरबराज किशोरी, कि हे पर्वतराज की पुत्री आपकी जय हो। जय महेश मुख चंद चकोरी, कि शिवशंकर भगवान के मुख में जो एक शोभा हमेशा रहती है आपके कारण, आपकी जय जयकार हो, आपको नमस्कार करते हैं। जय गज बदन शदानन माता, हे गज बदन गणेश की माता, और शदानन जो है जो 6 मुख वाले कार्तिकेय की माता। जगत जननी दामिनी दूती गाता, कि आप जो जगत की जननी है और आपकी जो मुखाकृति, आपकी जो आभा है बिजली के समान जो है, हम आपको नमस्कार करते हैं। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, की हे मां इस संसार में ना आपका आदि है, ना मध्य है, और ना ही अंत है। उस दिन महाकाली के जो है कह रही थी ना कि मैं ही अंत हूं, मैं ही आदि हूं। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, आपकी जो वास्तविकता है ये वेद भी जो है आज तक नहीं जान पाए हैं मां। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी, आप ही जो है पूरे संसार का पालन, रचना पालन और संहार जो है करने वाली है। विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी, पूरे संसार को जो मोहित किए हुए हैं, जो अपनी इच्छा से विचरण जो है आप किया करते हैं, कि हे मां आपको हम नमस्कार करते हैं। प्रेम से बोले आदि शक्ति नव दुर्गा मात की। पति देवता सुधिय महो, मातु प्रथम तव रे, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष सिया वर रामचंद्र की जय, उमावर शंभुनाथ की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। पति देवता सुनिय महु, मात प्रथम तव रेखा, जिन्होंने अपने पति को ही अपना इष्ट देव बना रखा है। प्रथम तव रेख, अगर जो है सौभाग्यशाली स्त्रियों के, पतिव्रता स्त्रियों के विषय में कहे जाते हैं कि आप प्रथम स्थान पर आते हैं, इतनी आपकी पवित्रता है। महिमा अमित ना सकही, कही सहस शारदा शेष, कि आपकी महिमा तो 1000 सरस्वती शारदा, और शेष जो है 1 सहस्त्र शेष भी जो है नहीं कह सकते कि हे मां हम आपको नमस्कार करते हैं। दर्शकगण, नारी शक्ति का स्वरूप संपूर्ण सृजन, प्रेम, करुणा और साहस का प्रतीक है। वह केवल जीवन देने वाली ही नहीं, बल्कि जीवन को संवारने और आगे बढ़ाने वाली शक्ति है। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायिनी पुरारी प्यारी, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायिनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सखारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पुर सबही के, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पुर सबही के, कीन्हु प्रगत न कारण तेहि, अस कही चरण गए देहि, श्री राम जय राम
के माता कहते हैं पार्वती माँ से, गौरी माँ से कि सेवत तो ही सुलभ फलचारी, जो आपकी उपासना करते हैं चारों प्रकार के फल जो है स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं। कौन है चारों फल? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है प्राप्त कर देते हैं। वरदायिनी पुरारी प्यारी, कि आप जो है जो शंकर भगवान के प्यारी हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारी, कि हे देवी हे माँ, जो भी आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं, पूजन करते हैं, चाहे वो सुर नर मुनि जो भी होई सुखारे, वे सभी लोग जीवन में सुख को प्राप्त करते हैं। और आगे कहते कि हे माँ, मोर मनोरथ जानो ही नहीं, के आप हमारे हृदय में जो मनोरथ है, जो इच्छाएं हैं, वो तो आप जानते हैं। बसहु सदा उर्पुर सब ही के, आप तो सभी भक्तों के हृदय में वास करने वाले हैं। कीने हूं प्रगत न कारण ते ही, इसीलिए तो हमने प्रगट नहीं किया कि हे मां, हम जानते हैं कि आपने समझ लिए हैं। अस कही चरण गहे वैदेही, इस प्रकार कहकर सीता माता जो है पार्वती माँ के चरण को जो है पकड़ लेती है। तो आदरणीय श्रद्धे देवी सज्जन, आप लोग भी तो इतने श्रद्धा से आए हुए माँ की उपासना कर रही है, और मैं भी विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। माँ जो है आपके मनोरथों को जानते हैं और अवश्य ही पूरा जो है करेंगे, चाहे समय ले, लेकिन पूरा जो है अवश्य करेंगे। क्योंकि माँ जो है जब आती है हर साल नवरात्रि में, तो किसके लिए क्या देना है, क्या उपहार लाना है, कौन सा चीज किसके लिए कल्याणकारी होगा, वे सब जो है सोच करके ही आती है। आदि शक्ति नो दुर्गा मात की। मैया नवरात्रों में जब धरती पर आती है, मैया नवरात्रों में जब धरती पर आती है, किसको क्या देना है, सब सोच के आती है। मैया नवरात्रों में जब धरती पर आती है, मैया नवरात्रों में जब धरती पर आती है, किसको क्या देना है, सब सोच के आती है। मैया नवरात्रों में पहले नवरात्रि में माँ सबकी खबर लेती, पहले नवरात्रि में माँ सबकी खबर लेती, तुझे नवरात्रि में अपने खाते में लिख लेती, तुझे नवरात्रि से बात आगे बढ़ाती है। मैया नवरात्रों में जब धरती पर आती है, मैया नवरात्रों में जब धरती पर आती है, किसको क्या देना है, सब सोच के आती है। मैया नवरात्रों में चौथे नवरात्रि में माँ आसन लगाती है, चौथे नवरात्रि में माँ
दिखाती है मैया नवरात्रों में, जब धरती पर आती है किसको क्या देना है, सब सोच के आती है मैया नवरात्रों में। सातवें नवरात्रि में वो देती खजाना है, सातवें नवरात्रि में भोल देती खजाना है, आठवें नवरात्रि में लग जाती लुटाने में, नौवें नवरात्रि में दोनों हाथों से लुटाती है नवरात्रों में, जब धरती पर आती है किसको क्या देना है, सब सोच के आती है मैया नवरात्रों में, ओ मैया नवरात्रों में। प्रेम से बोले आदि शक्ति नौ दुर्गा मात की। विनय प्रेम बस भई भवानी, कसे बाल मूर्ति मुस्कान सादर सिय प्रसाद, सिर धरियो बोली गौरी हर्ष भयो। तो इस प्रकार से इस विनय भाव प्रेम को देख करके भवानी जो है कसी माल मूर्ति मुस्कानी, माला जो है खिसका देती है सीता मैया पर, और सादर सिय प्रसाद सिर घोरी बोली गौरी हर्षो हिय भरे हो, कि सुर सिय सत्य असीस हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारे, नारद वचन सदा सुचि साचा सो बर मिलहि जाहि। तो बस आप चिंता मत करो, नारद के जो वचन है वो सत्य होगा, अवश्य ही आपको जो है राम जो है पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से गौरी की स्तुति करने पर माँ को जो है अवश्य ही प्राप्त हुई, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी प्राप्त होगा। और जैसे आप लोग जानते हैं कि नवरात्र का पूजन, कन्याओं के पूजन किए बिना पूरा फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए अब हम लोग कन्याओं के पूजन की ओर बढ़ेंगे, जिससे कि पूजन का पूरा फल जो है हम लोगों को प्राप्त हो। प्रेम से बोले आदि शक्ति नौ दुर्गा मात की। दर्शकगण, भक्ति का मार्ग एक साधना है। इस मार्ग पर जो भी चलता है वह अपने जीवन की हर साधारण गतिविधि को एक दिव्य कृत्य में बदल देता है। जैसे कि भोजन प्रसाद बनता है, वैसे ही जीवन के सारे कार्य ईश्वर की सेवा और समर्पण में बदल सकते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल हमारे कर्मों को पवित्र बनाता है, बल्कि हमारी सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी बदलता है। भक्ति जब भोजन, मंदिर और संगीत के रूप में प्रकट होती है तो यह जीवन को एक गहरे आध्यात्मिक आयाम में बदल देती है। भोजन जब भक्ति से जुड़ता है वह प्रसाद बनता है, जो न केवल शरीर का पोषण करता है बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। संगीत में वह शक्ति है जो हमारी आत्मा को शब्दों के पार ले जाकर ईश्वर के निकट ले आती है।
भक्ति जब भोजन, मंदिर और संगीत के माध्यम से जीवन में प्रवाहित होती है, उस शाश्वत सत्य का अनुभव कराती है कि हर क्रिया, हर अनुभव ईश्वर की ओर एक कदम है। यह हमें सिखाती है कि भक्ति केवल पूजा अर्चना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन का संपूर्ण अनुभव है। शरीर, मन और आत्मा का समर्पण और ईश्वर के प्रतीक की दिशा में निरंतर यात्रा है। लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, जोड़ी हमारे जगदम्बा, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। दर्शकगण, हम दुर्गा पूजन के अंत तक आ पहुँचे हैं। हम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन और तुलसी मंदिर सेंट जुलियन दुतमो को तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे, और आप लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक इस पूजन में भाग लिए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। एक बार फिर से पूरे एमबीसी टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि की मंगल कामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय माता दी।